हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच अदला बदली। इसको हिंदी में बोला जाता है जीन विनिमय, है ना। मतलब विनिमय का मतलब ही होता है एक्सचेंज। और क्या होता है यहाँ पर कि दो चीज़ों के बीच में अदला बदली होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संलग्न जीन का पृथक होना ही जीन विनिमय है। कौन से जीन का? संलग्न जीन का। संलग्न जीन क्या होता है? जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, है ना, उसी जीन को बोला जाता है संलग्न जीन। तो यदि वो जीन साथ न रहकर अलग हो जाते हैं तो क्या होता है? जीन विनिमय होता है। दूसरा पॉइंट है पुनर्संयोजन उत्पन्न होने का मूल कारण क्रॉसिंग ओवर है। जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तब तक पुनर्संयोजन भी नहीं हो पाता है। इसीलिए पुनर्संयोजन का कारण किसको माना जाता है? क्रॉसिंग ओवर को माना जाता है। जब तक क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्या होता है? नए लक्षण बनते जाते हैं, है ना। तो उसी को बोला जाता है पुनर्संयोजन। यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग मार्गन एवं कैस्टल ने, है ना, कब किया था? 1912 में किया था। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि जो जीन विनिमय है वो क्या है। तो वह भौतिक क्रिया जिसमें समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य खंडों का इंटरचेंज ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि समजात गुणसूत्र, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य का ही गुणसूत्र के साथ क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं एक ही जाति के गुणसूत्रों के मध्य नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य जो उनके खंड होते हैं उनमें क्या होगा? एक्सचेंज या इंटरचेंज। तो उसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब हम इसको जीन विनिमय को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर हम समजात गुणसूत्र लिए हैं, है ना, मनुष्य का ही अगर देखेंगे तो उनके जो दो गुणसूत्र है, एक मेल एक फीमेल, तो जब उनका क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। तो क्रॉसिंग के समय ये जो दिख रहा है गुणसूत्र, तो जो गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो उनके जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक ही गुणसूत्र के। लेकिन यदि दो गुणसूत्र है तो उनके एक एक क्रोमैटिड्स कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। अलग अलग को बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पर जो जीन विनिमय है वो कहाँ पर होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। तो ये वाला और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? अलग अलग गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड्स होते हैं उसी को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। तो उनमें ही जो सिगमेंट्स बने होते हैं, गुणसूत्रों में कई सिगमेंट्स पाया जाता है, कई खंडों से वो मिलकर बना होता है ना। डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें, तो वही डीएनए क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के समय दोनों जो गुणसूत्र होते हैं तो उनके जो नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स होते हैं, सबसे पहले उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के समय अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के कारण से वो एक दूसरे के क्या आते हैं? पास आ जाते हैं। और दोनों के जो सिगमेंट्स होते हैं, नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? जो उनके सिगमेंट्स हैं, है ना, तो एक दूसरे में क्या होते हैं? चेंज हो रहे हैं। तो जिस बिंदु में वो क्या होते हैं? जिस बिंदु में वो क्रॉसिंग करते हैं उस बिंदु को बोला जाता है काइजमेटा, है ना। तो जब वो क्या किए? क्रॉसिंग किए, है ना, एक दूसरे में चेंज होने के लिए जब वो पूरी तरीक़ा से रेडी हो जाते हैं तो उस बिंदु को बोला जाता है काइजमेटा। उसके बाद जैसे ही उनमें क्या हुआ? ये सिगमेंट, जो इनका सिगमेंट है वो इस गुणसूत्र में आया, इसका जो सिगमेंट है वो इस गुणसूत्र में आता है। उसके बाद वो दोनों फिर से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो सिगमेंट था वो इधर आ चुका है ना, इस वाले गुणसूत्र में, और इसका जो गुणसूत्र का सिगमेंट था वो इस वाले गुणसूत्र में चला गया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? इनमें जो सिगमेंट्स थे वो चेंज हो गए। इसका सिगमेंट्स इसमें आ गया और इसका इसमें चले गया। तो इसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सिगमेंट, है ना। यहाँ पर जो सिगमेंट थे वो क्या हो चुके हैं? पूरी तरीक़ा से एक्सचेंज हो गए। तो ये वाला जो
काइज़मेटा जो बनता है, जो जीन का जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के समय ही होता है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होता है। जो ये क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है वो हमेशा कौन से स्टेज में होता है? तो पैकेटिन स्टेज में होता है। और पैकेटिन स्टेज कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन को जो 4 अवस्था होती है ना, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। तो अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज का 5 और अवस्थाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। 5 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से जो पैकेटीन है वो तीसरा स्टेज होता है। तो जो ये क्रॉसिंग ओवर है वो पूरी तरीक़ा से पैकेटीन स्टेज में ही हमको दिखाई देती है ना। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई नहीं देता। क्रॉसिंग ओवर तो डिप्लोटीन स्टेज में शुरू हो चुका रहता है, लेकिन वो दिखाई कब देता है? पैकेटिन स्टेज में वो दिखाई देता है। फिर है जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस सेगमेंट में क्रॉस होता है उस सेगमेंट या उस बिंदु को बोला जाता है काइज़मेटा कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर सिंगल, डबल या मल्टीपल हो सकता है, जो काइज़मेटा की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ पर मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर यदि एक सेगमेंट में हो रहा है ना, इस गुणसूत्र का यदि एक सेगमेंट इसमें जाएगा और इस गुणसूत्र का एक सेगमेंट यदि इसमें आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यदि 2 सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो डबल कहलाएगा। लेकिन यदि बहुत सारे गुणसूत्र के जो सेगमेंट्स हैं वो एक साथ क्या हो जा रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, है ना। और उस सेगमेंट्स में क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो यदि वो पूरे के पूरे सेगमेंट्स क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए, तो उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो काइज़मेटा की संख्या पर निर्भर करता है। जितने बिंदु बनेंगे उतने ही क्या होंगे? सेगमेंट्स चेंज होंगे। अब अगला इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा संलग्न जीन के बीच की दूरी पर क्या करता है? वो निर्भर करता है। संलग्न जीन मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 2 जीन हैं, है ना, गुणसूत्र के जो जीन हैं जो हमेशा क्या रहना चाहते हैं? साथ रहना चाहते हैं। तो यदि उनके बीच की जो दूरी है वो अधिक होगी तभी उनमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। यदि वो अगर साथ साथ रहेंगे तो अगली पीढ़ी में भी वो साथ साथ ही रहना चाहेंगे। तो इसलिए यदि उनकी दूरी अधिक होगी तब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो संलग्न जीन के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के महत्व देखेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या महत्व हो सकते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर के कारण से नए जीन बनते हैं, है ना। फिर है दूसरा है नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 गुणसूत्रों में, मेल और फीमेल के जो गुणसूत्र है तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं और उससे एक नए लक्षण बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जब जीन क्या करते हैं? एक्सचेंज होते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो चेंजेस होते हैं और हमको अगली पीढ़ी में कुछ नए प्रकार के क्या दिखते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं। तो उससे क्या होता है? विभिन्नता उत्पन्न होता है। विभिन्नता हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही उत्पन्न होता है। इसकी मदद से हम कृत्रिम प्रजनन भी कर सकते हैं, है ना। और हमको जिस किस्म का मतलब जीव यदि उत्पन्न करना है तो हम उनके जीन को क्या कर देते हैं? एक्सचेंज करवाकर उस किस्म के जीव पैदा किए जा सकते हैं। तो ये भी एक क्या है? जीन क्रॉसिंग ओवर का एक महत्व है कि इससे हम जिस प्रकार का हमको यदि जीव चाहिए या पौधे चाहिए तो हम उस प्रकार से जीन क्रॉसिंग ओवर कराकर हम उस किस्म को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है जैव विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने में सहायक होता है ना। जो जीन क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो विकास के लिए क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको गतिशील बनाए रखने में सहायता करती है। तो इस प्रकार था ये जीन क्रॉसिंग ओवर।